सुख सागर। जहाँ कदम कदम पर शक्ति और भक्ति का लगता नारा, वो खेत है हमारा, वो खेत है हमारा। अर्पण करते हम तन मन धन, जिन शासन हमको प्यारा, वो खेत है हमारा, वो खेत है हमारा। जहाँ कदम कदम पर शक्ति और भक्ति का लगता नारा, वो खेत है हमारा, वो खेत है हमारा। हर घर युवा परिषद, हर घर युवा परिषद। हम वीर सिपाही आगे बढ़ते जाए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हर हर गज के हम वीर सिपाही आगे बढ़ते जाए। सारी बाधाएं पार कर, पर कभी नहीं घबराए, कभी नहीं घबराए। वर्तमान उज्ज्वल उज्ज्वल, वो भविष्य गण का सारा, वो खेत है हमारा, वो खेत है हमारा। अर्पण करते हम तन मन धन, जिन शासन हमको प्यारा, वो खेत है हमारा, वो खेत है हमारा। हर घर युवा परिषद, हर घर युवा परिषद। तन में मन में है जोश भरा, है ललक प्यास उत्कंठा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तन में मन में है जोश भरा, है ललक प्यास उत्कंठा। नव जागृत की शहनाई गूंजी, बजा सुघोषा घंटा, बजा सुघोषा घंटा। जीवन के हर पल में पर लिखना हमें समर्पण नारा, वो खेत है हमारा, वो खेत है हमारा। जहाँ कदम कदम पर शक्ति और भक्ति का लगता नारा, वो खेत है हमारा, वो खेत है हमारा। हर घर युवा परिषद, हर घर युवा परिषद। हम मिलकर कार्य करेंगे सारे, जो आदेश मिलेगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हम मिलकर कार्य करेंगे सारे, जो आदेश मिलेगा। मणिप्रभ गुरु की आज्ञा से घर घर गच्छ बाग खिलेगा, घर घर गच्छ बाग खिलेगा। न्यौछावर जीवन की हर धड़कन, ये प्रण हमने धारा, वो खेत है हमारा, वो खेत है हमारा। अर्पण करते हम तन मन धन, जिन शासन हमको प्यारा, वो खेत है हमारा, वो खेत है हमारा। जहाँ कदम कदम पर शक्ति और भक्ति का लगता नारा, वो खेत है हमारा, वो खेत है हमारा। अर्पण करते हम तन मन धन, जिन शासन हमको प्यारा,
सभी शांति बनाए रखें। हेलो हेलो हेलो, आप बोलिए, चालू है। साउंड दीजिए, इनको थोड़ा सा साउंड दीजिए। आवाज कोई न करें, सभी मौन पूर्वक इस कार्यक्रम को आज हाथ जोड़ ले। सभी सब आगे बैठने वाले हाथ जोड़े, पचकान ले ले मौन का। पीछे से भी आवाज नहीं आनी चाहिए। धारणा धारणा अभिग्रवचकान दौड़ सहसणमादरणम सप्प समय व्यत्याकरणम पोषिरे। बोले जिन शासन देव की जयकारा में इतना दम नहीं है, शुरुआत है हमारी, अभी तो हम नाश्ता पानी सब करके आए, तो जोर से थोड़ा जयकारा होना चाहिए जो पूरी जगह पे सुनाई दे कि यहाँ पे आज कोई प्रोग्राम है। नहीं, जयकारा कर सकते हो मौन में भी। बोलिए जिन शासन देव की। हाँ, ये बात हुई ना कुछ। बेटा नीचे बैठ। सर्वप्रथम जिनेश्वर परमात्मा के चरणों में हमारी शत वंदना। कल्पतरु के समान जिन शासन के रक्षक हमारे चारों ही दादा गुरुदेवों के चरणों में मेरी शत वंदना। खड़तर गच्छाधिपति प्रखर व्यक्ता और समस्त जन के हृदय में वास करने वाले ऐसे हमारे आचार्य जिन मणिप्रभ सागर सुरेश्वर जी के चरणों में मेरी शत वंदना, शत वंदना। अत्र विराजित विमल प्रभा श्री जी, धवल यशस्वी श्री विमल प्रभा श्री जी महाराज साहब की परम विदुषी सुशिष्याएं मयूरलता श्री जी महाराज साहब, मयूर प्रिया श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में हमारी वंदना। बंधुओं, कहते हैं ये जिंदगी जिन शासन है, ये जिंदगी जिन शासन है, हमें जीना नहीं आता। नशा तो हमारे गुरुदेवों में है, हमें करना नहीं आता, हमें करना नहीं आता। और इसी भावनाओं को लेकर हमारी पूरी नाटिका हमारे गुरुदेवों के चरणों में समर्पित है, जिन्होंने हमें आज ये खत्तर गज हमें दिया। खत्तर गज में हम अपना अहोभाग्य मानते हैं, हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम इस गज में हैं, जिस गज में इतने अनेकों धुरंधर विद्वान आचार्य हुए और उन्होंने अपनी साधना आराधना के बल से अनेक चमत्कार भी किए। और कहते हैं चमत्कार तो स्वयं उनकी साधना के द्वारा होता है। चमत्कार ये नहीं होता कि उनको चमत्कार करना था इसलिए चमत्कार किया। उनकी उत्कृष्ट साधना के द्वारा उनका जो साधना का जो असर था, कहते हैं, तो उस असर के कारण से चमत्कार स्वतः ही होते गए। जिन चमत्कारों का हम रोज व्याख्यान करते हैं, रोज हम स्मरण करते हैं गुरु गतिसे के द्वारा भी। तो ऐसे ही जो जिनेश्वर सूरी खड़तर गज के प्रणेता, खड़तर गज के जनक श्री जिनेश्वर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चारित्र पर एक छोटा सा प्रयास है हमारा। वैसे तो हमने पूरा का पूरा वर्णन अपनी किताबों से ही ग्रहण किया है, अपने इतिहास से ग्रहण किया है। फिर भी मैं ये कहूंगी कि नाटक लिखते वक्त या करवाते समय यदि कोई भी आपको ऐसा लगे तो मैं सर्वप्रथम आपके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि छद्मस से हम शायद कभी किसी को लग भी सकता है हमारे साथ। तो हमने प्रयास यही किया है कि हमारी गुरुदेवों का सानिध्यता ग्रहण करके हमने ये नाटक तैयार किया है। अब आपके सामने अधिक समय न लेते हुए मैं अपने इस प्रयाण की ओर प्रस्तुत करती हूँ। गुरु आगमन नगर में हमारे मंगल गीत है। दिव्य सितारे जिन शासन के, दिव्य सितारे जिन शासन के ज्ञान प्रकाश ये लाए हैं। घर घर मंगल दीप जले हैं, घर घर मंगल दीप जले हैं। सुख शांति की बरसात है। मणिप्रभ गुरुवर को पाके, मणिप्रभ गुरुवर को
को पाके जागे श्री संघ के भाग हैं, जागे श्री संघ के भाग हैं। तो बस कुछ ही क्षणों में आप ही के परिवार के सदस्यों द्वारा ये नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। उससे पहले हमारी छोटी छोटी बालिकाओं ने, जिन्हें बहुत अच्छी सुंदर तैयारी की है, और हमारे युवा लड़कों ने भी, दोनों ने मिलकर अपनी अपनी ओर से प्रस्तुति देने के लिए प्रयास किया है। तो उस प्रयास को हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे हमारे युवा मंडल को, जिन्हें जय जिनेंद्र युवा मंडल। वंदे शासनम, 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 वंदे शासनम। ओ वीरतारू शासन मुझे प्राण थकी पण प्यारू, तारा शासन काजे गिरी वीरवानी हिम्मत धारू। ओ वीरतारू शासन मुझे प्राण थकी पण प्यारू, तारा शासन काजे गिरी वीरवानी हिम्मत धारू। तारा शासन काजे गिरी वीरवानी हिम्मत धारू। वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम। वैशाख सुद अगियारस दिवसे शासन स्थाप्यो भेदो, अवतरवा काजे रावण कर तुम क्यों भेदो। वैशाख सुद अगियारस दिवसे शासन स्थाप्यो भेदो, अवतरवा काजे रावण कर तुम क्यों भेदो। जन्म हमें जिन शासन माही गौराए नो धारो। वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम। इस सुंदर प्रस्तुति के बाद, इस सुंदर प्रस्तुति के बाद अब हमारी छोटी छोटी बालिकाएं जो नवकार महामंत्र पर आपके सामने छोटे बच्चों के द्वारा, बालक और बालिकाओं के द्वारा एक छोटा सा प्रस्तुति नृत्य के रूप में आपके सामने हाजिर है। ये प्रस्तुति जिनेश्वर धार्मिक पाठशाला के बच्चों के द्वारा तैयार की गई है। आप सभी उत्साह से इनका उत्साह बढ़ाएंगे। तालियों के द्वारा एक बार इन बच्चों का स्वागत होना चाहिए। ये हमारे गज की धरोहर है। बच्चों के द्वारा ही हमारा विकास संभव है और भविष्य भी हमारा इन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। आगे चले जाओ, आगे। हमसे भी पहले ये बच्चे अपनी तैयारियां कर चुके थे और बहुत सुंदर प्रस्तुति इन्होंने करने के लिए तैयार की है। आप शांति से इन बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे।
देखिए बच्चों का थोड़ी देर में यहाँ से शुरू हो रहा है, तब तक हम भक्ति के अंदर झूमते रहेंगे और हमारे प्रेमलता जी जो कुछ बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। देखिए ये दर्शाता है हमारा अनुशासन। आपने 2 मिनट विलंब हुआ तो भी कितनी शांति बनाई रखी है। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी को। अपने लिए जोरदार एक बार तालियां बजाइए और एक बार प्रेमलता जी के लिए भी ताली बजाइए। विनय तो पारस मणि है। मैं कहना चाहूंगी आप सबको देखकर मुझे लगा कि ये लाइन यहाँ पे बराबर सूट हो रही है। विनय तो पारस मणि है जो लोहे जैसी मलिन वस्तु को भी स्वर्ण बना देती है और हमारी मलिन आत्मा को भी स्वर्ण बनने का अवसर दे देती है। जिसके जीवन में विनय गुण आ जाता है, जिसके जीवन में विनय गुण आ जाता है, उसके जीवन में अन्य गुणों को आते हुए देर नहीं लगती, क्योंकि सबसे पहला विनय गुण ही है जिसके द्वारा हम मोक्ष तक जाने की सीढ़ी कह सकते हैं कि सबसे पहला विनय गुण है सीढ़ी का। और हमारे गायक मुझसे पहले भक्ति शुरू हो गई थी, बहुत ही सुंदर भक्ति का रस जमाया और इसी कारण से हमारे बहुत जल्दी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो मैं मोंटू भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मोंटू भैया के लिए भी आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक भक्ति सॉन्ग के द्वारा ये समय हम अपना अर्पित करते हैं। चलो स्टार्ट। शायद हमारे नवकार मंत्र का भाव ही एकदम से परिवर्तित हो गया। परिवर्तित यानी हमारा उच्च भाव हो गया। छोटे बच्चों की जब प्रस्तुति हम देखते हैं ना, चाहे वो कैसा भी करे, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुहावने लगते हैं। ये मनमोहक बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, तो इनके लिए तो जोर से तालियां बनती है ना भैया। ये हमारी पाठशाला के संयोजिका ने तैयारी करवाई और पाठशाला के बच्चों ने ये प्रस्तुति दी है। देखिए
हमारे आप पधारे। वैसे तो मैं आई हूँ बाहर से, ये मेरे पे भी लागू होता है, लेकिन आज मैं आपका अभिनंदन करते हुए कह रही हूँ कि आंगन हमारे आप पधारे, पुण्य का ये अवसर आया, पुण्य का ये अवसर आया। धन्य धरा धरती पे पावन, धन्य धरा धरती ये पावन, चरण पड़े हमारे गुरुराज के, चरण पड़े हमारे गुरुराज के। तो जैसे गुरुवर्य श्री जी को मैं देख रही हूँ 3 दिन से, आज चौथा दिवस भी हो गया, जब इनके वचन जब हम सुनते हैं ना, एकदम हृदय को छूते हैं। शायद भले वो भीगा ना हो, भले वो अभी तक हमारा हृदय हमारा साथ भीगा ना हो, लेकिन आपके अमृत वाणी से शायद एक दिन ऐसा भी आएगा, जैसा हम प्रार्थना में रोज बोलते हैं कि एक दिन हमें भी ऐसा मिलेगा कि हम भी मोक्ष के द्वार तक पहुंचेंगे। तो इसी कड़ी को अब हम अधिक समय न लेते हुए हमारी नाटिका की ओर चलते हैं। ये उस समय की बातें आपने सबने सुन भी लिया, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट 2 ही लाइन में कंप्लीट करूंगी अपनी बात। जैसे खट्टरगज का प्रादुर्भाव, खट्टरगज का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसका आप सबने परसों महाराज साहब के द्वारा और हमारे बहुत श्रोताओं ने बहुत अच्छा विवेचन दिया था। तो जो शिथिलाचार जब फैला, जब हमारे गुरुओं के द्वारा, मतलब पूर्वजों के द्वारा, जब कभी कभी ऐसा होता है ना, बढ़ते बढ़ते शिथिलाचार इतना बढ़ गया कि हमारा धर्म जो है वो विकसित नहीं हो पाया, या यूं कहूं कि धर्म हमारा दबता गया। ऐसी परिस्थितियों में जब गुरुदेवों ने देखा, कुछ गुरुदेवों के मन में आया, मैं आपको नाटिका के द्वारा बताऊंगी, इसलिए मैं नाम नहीं लेते हुए, कुछ गुरुदेवों ने हमारे चिंतन किया कि ये इस तरह से अगर ऐसा हुआ तो हमारे जैन सिद्धांत जो है वो पदच्युत हो जाएंगे, मिट जाएंगे। तो हमें अपने सिद्धांतों को बचाकर रखना है। तो बचाकर किस तरह से रखेंगे, कैसा वार्तालाप होगा यहाँ पर, ये हमारे पात्रों के द्वारा आपको समय समय पर आपको दृष्टिगत होता जाएगा। बस आप तो नजरें निहार कर अपने ही अपनों को देखते रहिएगा। धन्यवाद। और थोड़ी ही देर में अभी स्वामी विवेकानंद बनने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं, थोड़ी देर के लिए हाथ खोल दीजिए। जो जोश बताए अभी खट्टरगज के हमारे जितने भी युवाओं ने, और मुझे लगा कि युवा ही यहाँ पर जबरदस्त है और महिला मंडल भी एकदम खूब एक्टिव है, लेकिन बालकों ने जो नृत्य किया, इतना प्यारा सा नृत्य, इतनी अच्छी सी ड्रेसिंग, इतने अच्छे से उनके सबके फेस। कोई कहता है कि ये भयंकर कलिकाल चल रहा है, मैं कहता हूँ एक बार तुम यहाँ पर पर्वत पाटिया के बाड़मेर श्री संघ के दादावाड़ी में आके देखो, यहाँ का नजारा देखो, आपको 5वें आरे के अंदर 4थे आरे के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा भव्य माहौल यहाँ पर खड़ा है। चलो, लेकिन जिनकी कृपा से ये सब है, आज हम जो गौरव अनुभव करते हैं खट्टरगज का, ये खट्टरगज कहाँ से पड़ा नाम, ये सब कुछ तो हम जानेंगे, लेकिन इस गौरव को हमारे हृदय के अंदर, हमारे खून के बूंद बूंद में लाना है। इसके लिए संगीत के साथ और झूमते गाते हुए 100 सूरज भले उगे चंदा सूरज भी छिप गया, क्योंकि सूरज भी कहता है धरती पर मयूर प्रिया श्री जी महाराज साहब जैसे सूर्य का उजाला हो रहा हो तो मुझे भी आने की क्या जरूरत है। 100 सूरज भले उगे चंदा हजार, सूरज चंदा भले उगे, गुरुविण घोरे अंधार, गुरुविण घोरे अंधार। और जहाँ जाएंगे ना, वहां पर दादा गुरुदेव मिलेंगे। इसके लिए ये गीत आपके चरणों में समर्पित करता हूं। दादा गुरुदेव के चरणों में क्या आपका साथ चाहिए? सारे जग में हुक्म चले मेरे दादा गुरुवर का, जा जाओ वहां। दादा का नाम पड़ा मतलब या तो हमारे जिंदंत सूरी महाराज साहब है, जिनेश्वर सूरी
सूरी महाराज साहब है, दादा गुरु जीत कुछ सूरी महाराज साहब है। और एक नहीं, सभी समुदाय के लोग कहते हैं कि दादावाड़ी जैसी व्यवस्था कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। ऐसी दादावाड़ी हमारे यहाँ पर है। इसके लिए वो सारे जग में हुक्म चले मेरे दादा गुरुवर का। ये जहां तो दीवाना है, बाड़मेर दीवाना है, ये सूरत दीवाना है मेरे दादा गुरुवर का। ये जहां तो दीवाना है मेरे दादा गुरुवर का। वो सारे जग में हुक्म चले, सारे जग में हुक्म चले मेरे दादा गुरुवर का। ये जहां तो दीवाना है, ये जहां तो दीवाना है मेरे दादा गुरुवर का। ये जहां तो दीवाना है मेरे दादा गुरुवर का। डाली डाली पर आपको खाली इतना बोलना है, जय हो। क्या बोलना है पुण्यशाली, क्या बोलना है? जय हो। यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर हमेशा आप भारी रहती है, आज आप आभारी लग रहे हैं। कहते हैं कि जब स्त्री और पुरुष का झगड़ा हो जाए, पति पत्नी का अगर घर में झगड़ा हो जाए, तब अगर पति की गलती हो तो किसको शांत रहना चाहिए? पति को शांत रहना चाहिए। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और पत्नी की गलती हो तो भी पति को शांत रहना चाहिए। अपने को पति को ही शांत रहना है। इसके लिए आपकी तो आवाज आनी चाहिए। यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर राजगुरु का चलता, गाँव के हर कोने पर। यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर राजगुरु का चलता, यहाँ के हर कोने पर। सारे जग में हुक्म चले, सारे जग में हुक्म चले मेरे दादा गुरुवर का। जहाँ तो दीवाना है मेरे दादा गुरुवर का। ये जहाँ तो दीवाना है मेरे दादा गुरुवर का। तैयार हो गए। उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो रंग बिरंगी पोशाकों में जो सब हमारी महिलाएं जो हाजिर हुई है ना, मुझे लगता है आज ऐसा लग रहा है कि आकाश के इंद्र भी देख रहे होंगे कि आज यहाँ पे क्या माहौल है। और हमारी सारी इंद्रियां कहाँ चली गई, हमारी सारी इंद्राणियां कहाँ चली गई है। और मैं कहना चाहूंगी कि आज ये सारी इंद्राणियां जो है पर्वत पाटिया के इस प्रांगण में, दादावाड़ी के इस प्रांगण में हाजिर हुई है। और सारे इंद्र तो फिर उनके पीछे आने ही आने। तो अब हमारे सेठ जी आने की तैयारी में है, बस सेठ जी का आगमन। तालियों की गड़गड़ाहट से सेठ जी का स्वागत करें। भाग्यवान, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान। आज हमारे दोनों लाडले गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके लौट रहे हैं। पता है तुम्हें, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर श्रीधर और श्रीपति की विधुता की चर्चा चल रही है। सच बताऊं तो आज मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो रही है और मेरा सीना 56 इंच का हो रहा है, 56 इंच का। अरे वाह। भ्राता आ रहे हैं। हाँ पुत्री, तेरे दोनों भ्राता लौट रहे हैं।
से और वेदों के ज्ञाता बन के आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, आज तो मैं भी बहुत हूँ उससे मिलने के लिए। मेरी तो आंखें तरस गई है मेरे लाल को देखने के लिए। हाँ, तुम जरूर अपने लाडलों को गले से लगाना, लेकिन उनकी नजर और आरती उतारना मत भूलना। तब बड़ी छोटी उम्र में गुरुकुल से पंडित बन के हमारे पास आ रहे हैं, उनकी नजर उतारना मत भूलना। कुलदीपक है हमारे कुलदीपक। आई नहीं अभी तक। हाँ, ये मेरे लाल। आयुष्मान भाव, तेजस्वी भाव। आयुष्मान भव, तेजस्वी भव, यशस्वी भव। और आशीर्वाद ले रहे हैं माता जी का, और मातुश्री का आशीर्वाद किन शब्दों में ले रहे हैं। जो घड़ी आगे जाकर बनने वाली है उसकी एक पंक्ति कि क्या होने वाला है, और जो श्रीधर और श्रीपति कह रहे हैं, तारा कुल मा पिता मने जन्म मळ्यो ए मारू परम सौभाग्य छे, तारी खुशी मारो जन्म थयो एमा मारो अहोभाग्य छे। तारा कुल ने सदा दी पाविश हूँ, तारा संस्कारों ने पालिश हूँ, तारी खुशी ने अजवालिश हूँ, तारी आज्ञा ने हूँ बारिश हूँ। उपकारी मात पिता मुझ जन्म जीवन दाता अंतरना मैंने आशीष आवजो। उपकारी मात पिता मुझ जन्म जीवन दाता अंतरना मैंने आशीष आवजो। और माँ कहती है, मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। हो मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी पूजा कर मैं तो हरदम, मेरे खुशियाँ ही खुशियाँ ना आए कोई गम, ये दुआ देते हम ना आए कोई गम। की नजर उतारना तो भूल गए। हाँ, अभी उतारते हूँ प्रार्थना। चलो मेरे लाडलो, घर चलो। कुछ याद आया आपको? नजर कौन उतारती है? हाँ, हमारी बहनें बोल गई है अनुपमा। तो ये हमारी माता भी कम थोड़ी है। हाँ चाहिए। चलिए, और पार्ट चेंज हो रहा है। श्रीधर और श्रीपति आगे जाके क्या बनेंगे वो अब हमारे सामने आएगा। लेकिन अद्भुत घड़ी जब बीच में ये पर्दा हो गए तब हमको रिचार्ज होने का एक मौका मिलता है, भक्ति के अंदर डूबने का। इसके लिए कोयलिया गीत गाए, गा गा कर ये सुनाए। एक ताली के साथ, वाह क्या बात है। ऐसे एक एक ताल के साथ, सुर के साथ। कोयलिया गीत गाए, गा गा कर ये सुनाए। कोयलिया गीत गाए, गा गा कर ये सुनाए। मेरे घर तर गच्चक जैसा कोई और नहीं, मेरे घर तर गच्चक जैसा कोई और नहीं। सुन संदेशा दादा का दरबार यहाँ पे लगा है, गाओ मंगलाचार गुरु के भक्ति का ये समा है। सब मिल कर आना, तुम भूल न जाना, थोड़ी ताली बजाना। मेरे घर तर गच्चक जैसा कोई और नहीं, मेरे घर तर गच्चक जैसा कोई और नहीं। हेलो
काम जमाई दीजिए आप अपना। जी, लेकिन अब है ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। मैं कब से खड़ा हूँ, अब आपको खड़ा होना है, क्योंकि यूं बैठे बैठे कुछ भी हाथ न आएगा, यूं बैठे बैठे कुछ भी हाथ न आएगा। और एक बार खड़े हो गए, आप खड़े हो जाइए, एंजल बन जाइए एक बार। लेडीज सबसे निवेदन है कि सभी महिलाएं आगे आगे सबके। जी, आपकी बहनें बाहर तक खड़ी हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा। आपके सच्चे दोस्त हैं ना, वो पीछे खड़े होंगे। यूं बैठे बैठे कुछ भी हाथ न आएगा, यूं बैठे बैठे कुछ भी हाथ न आएगा, गुरुवर के दर जो नाचेगा वो पाएगा, गुरुवर के दर जो नाचेगा वो पाएगा। ये दादा का दरबार है, ये सबसे बड़ी सरकार है, ये दादा का दरबार है, ये सबसे बड़ी सरकार है, ये दादा का दरबार है, ये सबसे बड़ी सरकार है, ये दादा का दरबार है, ये सबसे बड़ी सरकार है। एक बार जितने भी बेच वाले, एक बार करें, बाद में नाटक चलेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा, जब मौका मिले तब चौका लगा दीजिए। ये बैठे बैठे कुछ भी हाथ न आएगा, ये बैठे बैठे कुछ भी हाथ न आएगा, गुरुवर के दर जो नाचेगा वो पाएगा, गुरुवर के दर जो नाचेगा वो पाएगा। हेलो एक तारे। बालपुरा में जाना है, और दर्श गुरु के पाना है, मुझे बालपुरा में जाना है, और दर्श गुरु के पाना है, मुझे बालपुरा में जाना है, और सरसुरी को पाना है। क्यों बैठे बैठे, क्यों बैठे बैठे कुछ में हाथ आएगा, गुरुवर के घर जो नाचेगा वो पाएगा, गुरुवर के घर जो नाचेगा वो पाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर आए थे, तब क्या थे, उस दृश्य को याद कीजिए। एक छोटा सा घर हो जाए, एक छोटी सी दुकान हो जाए, लेकिन गुरुदेव ने हमें इससे भी ज्यादा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे जमी से फलक पर बिठाने वाला तू है, मेरी हारी हुई बाजी को जिताने वाला तू है। आज तक ये सोचता रहा जिंदगी मेरे दम पे चलती है, मगर अब पता चला इसे तो चलाने वाला भी इसके मेरे घर तर गज के जैसा कोई और नहीं, मेरे घर तर गज के जैसा कोई और नहीं। एक बार इस दृश्य को ताली से बधाइए, पुण्यशाली। वाह, अभी सेठ अपनी दुकान पर व्यस्त हैं और जो बालक आने वाले हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, बस वही अगली कड़ी में। दादा, क्या आपको सेठ लक्ष्मी दर्जी की दुकान पता है क्या? हाँ, भैया, मुझे मालूम है। चलो मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। शीघ्र चलिए। चलिए भैया। प्रणाम श्रेष्ठी भैया। आयुष्मान भव। जैसी यशोगाथा सुनी थी वैसा ही पाया है इनको। आपकी कीर्ति देश विदेश में महक रही है सेठ लक्ष्मीधर जी। आपका परिचय बालकों? हम ब्राह्मण सूद मध्य प्रदेश के कृष्ण पंडित के पुत्र हैं। हम अनेक नगरों का भ्रमण करते हुए इस नगर में आए हैं और माँ सरस्वती के उपासक हैं। आपका क्या नाम है बालकों?
श्रेष्ठीवर्य, यह मेरे बड़े भ्राता श्रीधर हैं और मैं श्रीपति। उत्तम, अति उत्तम। आसन ग्रहण कीजिए, आपका स्वागत है। श्रीधर भैया, जब तक श्रेष्ठीवर्य अपना हिसाब लिख के आते हैं तब तक अपन रिजुरेट का पुनरावर्तन कर लेते हैं। हाँ हाँ अवश्य बाबा। स्थान ग्रहण कीजिए भैया। वाह, क्या उच्चारण है आप दोनों का। वाह, क्या मधुर कंठ है। मानो माँ शारदा का वास है आपके कंठ में, माँ शारदा का वास है आपके कंठ में। साक्षात सरस्वती पुत्र लगते हो, साक्षात सरस्वती पुत्र लगते हो। बोलो बालको, किस प्रयोजन से इस धारा नगरी में आगमन हुआ है आपका? हे श्रेष्ठीवर्य, इस धारा नगरी की कीर्ति और आपकी उदारता, दानवीरता, धर्मनिष्ठा आदि को सुनकर आपसे मिलने आए हैं। उत्तम, अति उत्तम। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। अरे ये क्या श्रीधर भैया? अरे ये क्या श्रीधर भैया? हमने तो आज तक हिसाब खाता बही और पुस्तकों या चौपड़ों में लिखते हुए देखा है, लेकिन ये क्या? यह सेठ जी तो अपना हिसाब दीवारों पर लिख रहे हैं। आप इनसे पूछे तो सही, यह हिसाब दीवार पर लिखने का क्या रहस्य है? सेठ जी, ये दीवार पर हिसाब लिखने का क्या रहस्य है? बताता हूँ बालको, बताता हूँ। हाँ बताइए। खाता बही चोरी हो सकते हैं, फट सकते हैं, गुम हो सकते हैं, जल सकते, इसलिए मैं हिसाब दीवार पर ही लिखता हूँ और दीवार कोई ले जा नहीं सकता। आइए बालकों, भोजन की व्यवस्था करते हैं। आइए, भोजन करने चलते हैं। हाँ 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 अवश्य। अरे सुनती हो ओ भाग्यवान, सुनती हो? भगवान ने हमें दो पुत्र रत्न भेजे हैं। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अपने घर आंगन में भगवान ने दो पुत्र रत्न भेजे हैं, दो पुत्र रत्न भेजे हैं। हेटा देखिए तो, और रामा हेटा ने लिखा था। और लेनी माँ तो हेटा ने लिखा था। हमेशा ये नुक्कड़ मार हेड हाकला पर कपा लगा हुआ है। आज हेड ही घोड़ी। ओ हेटा, ओ हेटा, हेड, ओ हेटा, ओ हेटा, हेटा, ये कोई बड़ी हेड किया नहीं। ये भाई बिल में बड़ा हेड दिखाई उन्हें आज। अरे भाग्या, भागी हुआ क्यों यार? हाथ में लगा है। भागी। हेटा खाली दुकान में आग लगी।
करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो, करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो, तन मन हर्षद माई आनंद की घड़िया, आनंद की घड़िया। हेलो, अभी सेठ जी की दुकान में आग लग गई किसी कारणवश और सेठ जी बड़े चिंतित और दुखी होते हुए अपनी दुकान को देखने के लिए गए हैं। उनके साथ आगे श्रीपति और श्रीधर किस तरह से उनका समस्या को हल करेंगे, किस तरह से उनको समाधान देंगे, ये प्रस्तुत कड़ी में आपके सामने। अरे मेरी तो दुकान सब चल गई, अब मैं लोगों का हिसाब कैसे कर पाऊंगा, कैसे चुका पाऊंगा? ये क्या हो गया? ये परमात्मन, ये क्या किया? ये तुमने क्या किया? मैं कैसे कर पाऊंगा? लोगों का चुका कैसे पाऊंगा? हे भगवान, तुमने क्या किया? ये क्या किया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मगज काम नहीं कर रहा है, मेरा मगज काम नहीं कर रहा है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ श्रेष्ठी वर्य, आप इतने चिंतित क्यों हो? हे कृष्णनंदन, मेरी दुकान में कोई कारणवश आग लग गई और मेरे दीवारों पे लिखे हुए सारे हिसाब किताब जलकर नष्ट हो गए। अब मैं क्या करूं? कैसे लोगों का हिसाब चुका पाऊंगा? कैसे लोगों का हिसाब किताब कर पाऊंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, क्या उपाय करूं? कुछ सूझ नहीं रहा है। हे श्रेष्ठी वर्य, अब चिंता ना करें। जब हम भोजन करने बैठे थे और भोजन की थाली आने में समय था, तब हमारी नजर उस हिसाब लिखी दीवार पर पड़ी और हमने उसे